बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को एक के बाद एक झटका लग रहा है। आलमी महाज पर एक और शिकस्त का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ा है करारा थप्पड़, जबकि अमेरिका ने भारत पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने का ऐला- ऐलान कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर दो और बड़े हमले किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान के जवानों की शहादत की इत्तलात आ रही हैं, जबकि बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के मारे जाने की भी तस्दीक हुई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पहले तो एससीओ समिट के अंदर इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से मुश्तरका एलामिये के अंदर पहलगाम वाक़े का जिक्र हो, और भारत उसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ क्योंकि भारत इस हवाले से कोई भी एविडेंस पेश ना कर सका। जबकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था और जो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी हो रही, उसकी मजम्मत की गई और उसके सहूलतकारों के खिलाफ बड़े एक्शन के हवाले से पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया गया। जबकि अब नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा इजलास जो है वो हुआ और उसमें भी भारत को मुंह की खानी पड़ी है। भारत की कोशिश थी कि किसी तरीके से वो पहलगाम हमले की मजम्मत करवाएं कि भारत के अंदर ये सब कुछ हुआ, लेकिन चूंकि भारत इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सका, सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात और इल्ज़ामात की बुनियाद पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और उसके बाद पाकिस्तान ने जो इनका तसल्ली बख्श इलाज किया है वो अब पूरी दुनिया में एक मोहरे तस्दीक जो है वो बन चुका है। नाज़रीन, इस वक्त भारत के अंदर खबर ये चल रही है, इनके जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं, परवीन समानी जो है वो अभी एक उनका व्लॉग मैं सुन रहा था जिसमें वो बात कर रहे थे कि इस वक्त जो भारतीय हुकूमत है वो खौफजदा पता किस बात से है, डरी हुई इस बात से है कि अभी तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की जानिब से भारत के गिराए जाने वाले जो जंगी तैयारे हैं उनका जिक्र कर रहे हैं कि भारत के 7 जंगी तैयारे गिराए गए हैं, लेकिन अभी खौफजदा इस बात से हैं कि पाकिस्तान का वो जो मौक़िफ़ है कि भारत के वज़ीर आज़म ने अमेरिका को कॉल की थी और कहा था जी कि हमारी जान छुड़वाएं, पाकिस्तान से जंगबंदी करवाएं। तो उन्होंने कहा कि वो इस बात से खौफजदा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये बात डिस्क्लोज़ कर दी और कह दिया कि हाँ, मोदी ने मुझे कॉल करके जंगबंदी के लिए कहा था, तो उसके बाद भारत की सारी जो हाइप इसने क्रिएट की हुई है वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। और इनकी तमाम तर जो कोशिश है वो अब ये इसी वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाबी जो है वो वार नहीं करे या फिर जवाबी किसी किस्म का जवाब नहीं देते इस मामले के ऊपर, और उसकी वजह यही है कि इनको अंदाज़ा है कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ क्या करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के महकमा खारजा की जानिब से वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा दे दिया गया और तस्दीक कर दी गई है कि अमेरिका ने भारत को कहा कि अगर वो रशिया से तेल खरीदने की जो है वो तेल खरीदने से पीछे नहीं हटेगा तो इसके ऊपर मजीद पाबंदियां भी, टैरिफ तो आयद किया ही गया है लेकिन इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी। तो नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से भारत को लताड़ने का सिलसिला जारी है। पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के मामले में इनको कॉल की और दिवाली की मुबारकबाद की आड़ के अंदर वार्निंग दी कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर जंग छेड़ी तो उसके नताइज तुम्हें बड़े संगीन किस्म के भुगतने होंगे। और अब जो है वो अमेरिकी सदर ने कहा है कि हम तुम्हारे ऊपर पाबंदियां आयद कर देंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त भारत जो है वो चारों जानिब से घेरा जा चुका है। इकोनॉमिकली भी और दीगर मामलात में भी भारत जो अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही भारत कुछ अच्छा अचीव कर पा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ब्रिक्स बैंक जो है उसका क़याम पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है और ये चाइना की मुकम्मल तौर पे आशीर्वाद के साथ, चाइना की अप्रूवल के साथ हो रहा है। यानी पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में मे बी ब्रिक्स को भी ज्वाइन करे, अमेरिका के साथ भी वो रिलेशंस रखेगा, लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा है कि तुम्हें 2 काम छोड़ने होंगे अगर अमेरिका के करीब आना है। एक तो तुम्हें ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है उसको छोड़ना होगा, दूसरा काम तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हें रशिया से तेल खरीदना बंद करना होगा। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जो इस वक्त अमेरिका की जानिब से भारत से कही जा रही हैं। एक और बड़ी और अहम तरीन खबर नाज़रीन हमारे पास आ रही है और वो है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उनमें
जो है वो आप यूँ कह लीजिए कि कमी नहीं आई है। यानी काफ़ी हद तक जो फितना उल हिंदुस्तान है, फितना उल ख़वारिज है, उसका ख़ात्मा तो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन अटैक्स का सिलसिला जारी है। आज नाज़रीन खबर ये आ रही है कि हंगू के अंदर 2 धमाके हुए हैं और इन 2 धमाकों के अंदर एक एलीट फोर्स के एसपी साहब हैं, वो शहीद हुए हैं, 2 जवान उसमें शहीद हुए हैं। नाज़रीन दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से फितना उल ख़वारिज के खिलाफ, फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेशन जारी है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन इस वक्त जो मुकामी अफराद हैं वो हथियार लेके दहशतगर्दों के खिलाफ निकल आए हैं। आज एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि मुकामी जो कबायली अफराद हैं वो अपनी गन्स के साथ ख़वारिज को अपने इलाकों से निकाल रहे हैं और उन्हें कहते हैं कि किसी सूरत भी इनको अपने इलाकों के अंदर कबूल नहीं किया जाएगा। कल नाज़रीन अभी इन्हीं ख़वारिज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जनूबी वज़ीरिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर भत्ता ना देने पर कुछ सिविलियंस जो हैं उनकी गाड़ियाँ और इमलाक को आग लगा दी, बल्कि तकरीबन 4 अफराद थे जिनको आग लगाकर जला दिया गया, जिसके बाद मुकामी आबादी जो है वो बाहर निकली। अब इस वक्त पूरी की पूरी जो कबायली अवाम है वो अब मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना इन फितना और ख़वारिज के खिलाफ न सिर्फ जंग लड़ रही है बल्कि इन्हें अपने अपने इलाकों से निशानदही करके बाहर भी निकाल रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसी तरह से इसकी रूट्स का ख़त्म होना बड़ा ज़रूरी था। दूसरी तरफ नाज़रीन इस वक्त बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के SSC कमांडोज ने नाज़रीन एक ऑपरेशन अंजाम दिया है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और जो इनके कैंप्स हैं, 3 कैंप्स हैं नाज़रीन जिनको मुकम्मल तौर पे उड़ा दिया गया है, जहाँ पे 10 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक की गई है। 10 जो है ये जानो बासिल हो चुके हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हालत में हैं। तो नाज़रीन इस वक्त दुश्मन के भागने के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं। जो इनकी जानिब से प्लानिंग की गई थी कि भारत जो है वो इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फ्राहम करेगा, भारत जो है वो इनको हर तरह से फैसिलिटेट करेगा, लेकिन भारत जो कि खुद बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब ये खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तानी सरहदों के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि बहावलपुर है, रहीम यार खान है, यहाँ तक कि नाज़रीन ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान अगर 1 लाख मुरबा किलोमीटर का इलाका खो देता है तो पाकिस्तान एटमी हथियार नहीं चलाएगा। ये इनका जो माइंडसेट है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने कहा कि 1 इंच ज़मीन भी पाकिस्तान की उसमें दाखिल होने की कोशिश की तो पाकिस्तान बड़े मिसाइल पहले चलाना शुरू कर देगा। तो भारत जो है वो शायद पाकिस्तान के बारे में पहले भी मिसकैलकुलेशन कर चुका है और अभी भी शायद वो पाकिस्तान के बारे में किसी और अबहाम के अंदर है, शायद उससे जो है वो किसी और तरह की इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही है पाकिस्तान के बारे में। हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे फ़ौजी सरबराहान जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो गैर मामूली तौर पे दौरे कर रहे हैं ममालिक के, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम भारत को रोकें, बल्कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आलमी सतह पे अपना एक मुकाम बना चुका है, जिसकी भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि इन्होंने तो पहलगाम का मलबा पाकिस्तान पे डालना था, बल्कि नया फास्ट फ्लैग ऑपरेशन भी इनके मुंह पे एक तमाचे की तरह पड़ा है कि जो इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है ये RPG-22 जो एंटी टैंक मिसाइल गोले हैं वो खालिस्तानी सिखों को दे रहा है, तो उस पर भी इनको मुँह की खानी पड़ गई। तो यानी मजमूई तौर पर हर जगह से भारत को लितर पड़ रहे हैं और प्रोपेगेंडे करने से वो बाज नहीं आते। बहरहाल ये करते रहें, पाकिस्तान इसी तरह से इनको धोता रहेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।